क्लास 10 की इस कक्षा में हम लोग जो है समरूप त्रिभुज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने जो है समरूप त्रिभुज से संबंधित हमने ये देख लिया था कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, और उसके बाद हम लोगों ने थेल्स का प्रमेय को प्रूव किया, और फिर जो है समरूप त्रिभुजों की कसौटी, समरूप त्रिभुज कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा उसकी कसौटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफलों, उससे संबंधित प्रमेय को हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें आज का हमारा प्रमेय है कि अगर कोई भी समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यह प्रमेय दिया है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपके पास, तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR, यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमें प्रूफ करना है कि इनकी भुजाओं, तो इसमें तीन भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं में किसी भी भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो इसके प्रूफ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिया है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपका, तो दिया है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो दिया क्या है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, अतः दिया है आपको कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, यह आपको दिया हुआ है। और दूसरा फिर हमें सिद्ध क्या करना है, यह लिखना है। तो सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल, तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का जो दोनों त्रिभुजों का अनुपात उनकी भुजाओं, किसी भी भुजा को लीजिए, मान लीजिए AB लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी भुजा जो है PQ का, या हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का, वही बात हुई। तो यह हमें प्रूफ करना है। अब इसमें हम लोग कुछ रचना करेंगे। तो इसमें रचना क्या हमने किया कि त्रिभुज में एक जो है भुजा BC पर एक लंब AM खींची। तो भुजा त्रिभुज ABC में भुजा BC पर लंब AM खींची, और दूसरा त्रिभुज PQR में भुजा QR पर लंब PN, यह हमारा रचना हो गया। अब हम उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति, इसको आपको ध्यान से देखना है। उत्पत्ति, इतनी बातें तो सभी बच्चे कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमें दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, इनके ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज है, तो हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC, इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। तो उसकी सहायता से हम त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका मतलब एरिया, ऐसे इसको दिखा देते हैं, एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार BC और लंब हमें मिल गया AM। और इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल PQR में इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 आधार, इसका हो गया QR और लंब हो गया PN, दोनों का एरिया निकल गया। अब इसका हम अनुपात निकालेंगे। तो
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये दोनों का एरिया जब निकालेंगे का अनुपात, तो ये मिल जाएगा 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 QR इंटू PR। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये एरिया आपको मिल जाएगा इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात हमें मिल रहा है इस तरह से मिल रहा है त्रिभुज PQR, और यह हो गया BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PM। इसको कोई इक्वेशन हम डाल लेते हैं जिससे कि हम जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर सके। तो इतनी बातें हमें मिल गई। अब हमें चाहिए PM और PM का मान अगर हम भुजाओं के रूप में निकाल लेते हैं इस त्रिभुज के। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि दो त्रिभुज है, आप इसमें हम लेते हैं त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, इन दो ट्रायंगल में लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, तो यह भुजा जो है यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो कोण B बराबर कोण Q। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो समरूप की प्रॉपर्टी ये कहती है कोई भी दो त्रिभुज समरूप होगा कब, जब इसके कोण जो है कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस तरह से हम समरूप जानते हैं। तो यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया और कोण AMB इक्वल टू कोण PNQ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो है 90 अंश का है, प्रत्येक 90 डिग्री है, दोनों से बराबर है, 90 अंश है, लंब है, तो प्रत्येक 90 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो समरूप त्रिभुज की कसौटी के आधार पर ए कोण, तो त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN। इस आधार पर AA कसौटी दो कोण किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है और उसकी कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप आपके हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात AB अपान PQ बराबर होगा AM अपान PN। AM अपान PN और तीसरी भुजा है BN अपान QN, ये बराबर। तो इससे हमको क्या मिला, AM अपान PN की वैल्यू यहाँ से मिल गई कि AM अपान PN किसके बराबर है, AB बटे PQ के, और AB बटे PQ के ये बराबर हो गया। और BC इसी तरह से जब हम BC लेते हैं तो BC और QR, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है AM बटे PN का मान AB बटे PQ के बराबर होगा या फिर BC बटे QR के बराबर होगा या फिर CA या AC बटे PR के बराबर, ये किसी के बराबर हो सकता है। तो AM हमको किस रूप में चाहिए, BC बटे QR के, तो इससे हम ले लेंगे और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम पा जाएंगे, प्रूफ कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का अनुपात जो है आपका BC बटे QR इंटू BC बटे QR।
और इस तरह से BC/QR का रूट। तो इसी तरह से इसको हम BC/QR या फिर AC/PR या फिर AB/PQ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी अगर दो त्रिभुज अगर आपको समरूप दिया हुआ है तो हम यह कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम प्रूव कर लिया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इस प्रमेय का प्रयोग करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.4 को। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, इसमें आपको कह रहा है कि दो त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज एक है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, दोनों समरूप है और उसके क्षेत्रफल दिया हुआ है और EF दिया हुआ है आपको 15.4 सेंटीमीटर। तो हमें दिया क्या है, दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या इसको हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये दिया है आपको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF यह दिया हुआ है आपको 121 सेंटीमीटर। और आपको BC ज्ञात करना है और EF भी दिया हुआ है, EF दिया है आपको 15.4 सेंटीमीटर और BC ज्ञात करना है। तो अभी जो हम लोगों ने प्रमेय देखा उसका हम यूज करेंगे इसमें। तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज अगेंस्ट हो गया है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका अनुपात उनकी भुजाओं, भुजा आपको EF दिया है और BC, तो ABC है तो BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, ये हमको प्रमेय से मालूम है। तो ये एरिया आपको दिया हुआ है ABC का 66/121 और BC आपको ज्ञात करना है, और EF आपको मालूम है 15.4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से हम BC अपॉन 15.4 जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 66/121, और ये कटेगा 121 नहीं, 66 दिया हुआ है तो 66 का वर्गमूल, तो यहाँ पर इसका हम इसको हल करेंगे और हल करके देखेंगे। ये प्रश्न में 66 नहीं होगी, ये 64 दिया हुआ है, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ऐसा क्वेश्चन दिया जिसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकें, जैसे दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में भी निकलेगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा 64, 8 और 11, 8 बटे 11। तो यहाँ से हम BC आपको मिल जाएगा 8 बटे 11 लिखते 15.4, और इसको हल कर लेंगे। तो हल करके जो आएगा उतना ये मिल जाएगा आपको, इसका 112 करके भाग कर लीजिए, तो जो आएगा कैलकुलेशन करके हम BC का मान। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करके भाग करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12.2 सेंटीमीटर। तो हम जो भी प्रमेय देखेंगे उसकी सहायता से इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का, इसमें दिया है कि ABCD एक जो है समलंब चतुर्भुज है, समलंब है, जिसमें ये दिया हुआ है कि AB जो है BC के समांतर है और विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और AB जो है 2CD के बराबर है। तो हमको ये दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज और त्रिभुज DOC का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये समरूप हैं कि नहीं। अगर समरूप होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी शब्द नहीं दिया है कि इसमें ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं कि अगर त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC अगर समरूप है तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है उनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमें दिया क्या है, कि दिया है कि AB जो है DC के समांतर है, AB समांतर है DC, ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो और ये इसको तिर्यक रेखा काटती है तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कोण C जो है DCO कोण जो है BAO के बराबर होगा। और यह दोनों समांतर है, यह एक तिर्यक रेखा काटेगी, यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, दो एंगल बराबर हो गया, और यह कोण भी इस कोण के बराबर हो गया शीर्षक विमुख कोण से। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण जो है आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC दोनों समरूप हैं। समरूप हैं ऐसा हम पहले दिखा देते हैं, फिर जो है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमने एक दिखा दिया कि AB जो है DC के समांतर है और AC क्या है, तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो कोण DCO बराबर हो जाएगा कोण BAO, ये हो जाएगा किससे, एकांतर कोण। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एकांतर कोण, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहाँ एकांतर कोण बनता है, तो इसके बराबर हो गया। इसी तरह से जो है कोण CDO कोण जो हो जाएगा ABO के बराबर होगा, ABO यह भी किससे हो जाएगा, एकांतर कोण। इसको भी AB और D से समांतर रेखा है और एक तिर्यक काट रही है, और एंगल AOB बराबर एंगल DOC, ये किससे हुआ, शीर्षक विमुख। ये इस तरह से हमने ये देख लिया कि त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज DOC। तो यह जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और एक भुजा में AB में रिलेशन दिया है तो ये AB भुजा को ही हम लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, भुजा AOB तो AB अपॉन CD या DC का, या हम लिख सकते हैं, और AB जो है 2 टाइम CD के बराबर है, तो AB की जगह हम लिख दें 2CD, DC को CD भी लिख सकते हैं, और CD आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CD और ये C कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इक्वल टू 4 पाई, तो इसका अनुपात हमें मिल जाएगा 4:1 के अनुपात में ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात
4/1 होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। तो इस प्रमेय की सहायता से हम जो है क्वेश्चन को का प्रयोग, इसका अनुप्रयोग जो है हम हर क्वेश्चन में जो भी समरूप त्रिभुज है तो उसमें हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं।